नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। जी हां दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी है। शीर्षक है जादुई गधा। दोस्तों, एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वो हार अपनी बेगम को तोहफे में दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वो हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं मिला ही नहीं। इससे वो बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बीरबल ने भी बिना समय व्यर्थ गवाए राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए आदेश भिजवाया। थोड़ी देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं, बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है भाई। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। ये शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहांपना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से चिल्लाता है, जहांपना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इसी सेवक ने की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है क्या? तब बीरबल बोलता है, जहांपना ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण गधा है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा
बस इस चोर को छोड़कर। इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है महाराज। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसे चोरी के सभी सामान, साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया उससे। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की। बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। तो दोस्तों, कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सभी को पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों।